बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज के इस लेक्चर का टॉपिक है डिलीट ऑपरेशन ऑन सिंगल लिंक लिस्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लिंक लिस्ट के ऊपर डिलीट के ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट ऑपरेशन को परफॉर्म किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लिंक लिस्ट के ऊपर डिलीट के ऑपरेशन को किस तरह से परफॉर्म करते हैं उसको समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं सबसे पहले आपको लिंक लिस्ट के अंदर डिलीट के ऑपरेशन के मतलब तफसील के साथ बताऊंगा। उसके बाद उसके एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ उस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करूंगा और लास्ट के ऊपर उसका डेमोस्ट्रेशन दूंगा जिसके अंदर हम विजुअलाइज करेंगे कि किस तरह से लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड रन टाइम के ऊपर डिलीट होता है। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर आप कोई से भी नोड को डिलीट करवा सकते हैं। वो नोड लास्ट वाला नोड भी हो सकता है, वो फर्स्ट नोड भी हो सकता है या वो दरमियान के अंदर भी हो सकता है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लास्ट नोड को जो कि टेल नोड होगा उसको डिलीट करेंगे। जब टेल नोड को डिलीट करेंगे तो उसके बाद जो सेकंड लास्ट नोड है वो टेल बनना चाहिए। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास टेल नोड का एड्रेस भी होना चाहिए और सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस भी हमारे पास मौजूद होना चाहिए। उसी सूरत में हम सेकंड लास्ट नोड को टेल नोड बना सकते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर डिलीट ऑपरेशन का मतलब ये है कि ना सिर्फ किसी नोड के लिंक को डिलीट करना होता है बल्कि उस नोड की मेमोरी को भी डी एलोकेट करना है जो मेमोरी रन टाइम के ऊपर एलोकेट हुई थी। डिलीट के ऑपरेशन के अंदर जो मेमोरी एलोकेट हुई थी उसको डी एलोकेट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि लिंक लिस्ट के अंदर डिलीट का ऑपरेशन क्या है। द टर्म डिलीट इज यूज्ड टू ड्रॉप अ नोड एट रन टाइम। लिंक लिस्ट के अंदर डिलीट टर्म यूज होती है कि लिंक लिस्ट के ऊपर किसी नोड को रन टाइम के ऊपर डिलीट करने के लिए। किसी भी नोड को डिलीट करने से मुराद ये है कि उस नोड के लिंक को लिंक लिस्ट के साथ रिमूव करना है और उसके साथ साथ उस मेमोरी को भी डी एलोकेट करना है। इन सिंगुलर लिंक लिस्ट डिलीशन कैन बी एट एनी पोजीशन। सिंगुलर लिंक लिस्ट के अंदर डिलीशन किसी भी पोजीशन से हो सकती है। आप चाहें तो लास्ट वाले नोड को डिलीट कर लें या दरमियान से किसी नोड को डिलीट कर लें। इट डी एलोकेट्स द मेमोरी एट रन टाइम। लिंक लिस्ट के अंदर डिलीट ऑपरेशन से मुराद ये है कि रन टाइम के ऊपर मेमोरी को डी एलोकेट करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट या डी एलोकेट करवाया जाता है। किसी भी नोड को ऐड करवाने के लिए मेमोरी को रन टाइम के ऊपर एलोकेट करते हैं और किसी भी नोड को रिमूव करने के लिए रन टाइम के ऊपर ही मेमोरी को डी एलोकेट करते हैं जिसकी वजह से मेमोरी वेस्टेज नहीं होती। यह लिंक लिस्ट का एक एडवांटेज है। इफ लास्ट नोड डिलीटेड देन सेकंड लास्ट नोड विल बिकेम टेल। अगर आपने लास्ट वाला नोड जो कि टेल नोड है उसको डिलीट कर दिया तो फिर आपको सेकंड लास्ट नोड को टेल बनाना है क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर लास्ट वाला नोड टेल होता है। और अगर आप दरमियान के अंदर से किसी नोड को डिलीट कर रहे हैं तो उस नोड को निकाल के उससे पिछले नोड का लिंक उससे नेक्स्ट नोड के साथ एस्टेब्लिश कर देंगे। तो इस तरीके से दरमियान के अंदर से भी कोई नोड डिलीट हो सकता है। अब हम सिंगुलर लिंक लिस्ट के डिलीट ऑपरेशन के एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप एल्गोरिथम को देख रहे हैं। फंक्शन का नेम डिलीट है जिसके अंदर लिंक लिस्ट के एक नोड के अंदर इन्फो फील्ड है और एक लिंक फील्ड है। हेड उसके अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर पहले नोड का एड्रेस सेव होगा। फंक्शन की डिस्क्रिप्शन डिलीट नोड एट द एंड है। स्टेप 1 के अंदर सिंपल इफ कंडीशन लगाई कि क्या लिंक लिस्ट पहले से एम्प्टी है या नहीं है। इफ हेड इज इक्वल टू नल, क्या हेड के अंदर कोई एड्रेस है या नल है। अगर तो लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हेड के अंदर नल होगा। अगर तो लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा लिंक लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी और एग्जिट के फंक्शन को यूज करते हुए हम उस फंक्शन से एग्जिट कर देंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब ये है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर मुख्तलिफ नोड्स मौजूद हैं। तो एल्स पार्ट के अंदर
हमने लास्ट वाले नोड को अगर डिलीट करना है, तो अगर हमारे पास लास्ट वाले नोड का या सेकंड लास्ट वाले नोड का एड्रेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे जो हेड से स्टार्ट होगा और उसकी वर्किंग तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास लास्ट नोड का एड्रेस नहीं आ जाता। ये हम उस सूरत में कर रहे हैं कि अगर हमारे पास लास्ट वाले नोड का एड्रेस किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं है। तो इस केस के अंदर हमें दो एड्रेस चाहिए, एक लास्ट वाले नोड का जो कि टेल है और एक सेकंड लास्ट नोड का जिसको हमने टेल बनाना है। उसके लिए हम एक लूप लगाएंगे। टेम्प वेरिएबल को असाइन किया हेड के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो टेम्प वेरिएबल को असाइन कर देंगे। उसके बाद वाइल लूप है, वाइल के अंदर कंडीशन है वाइल टेम्प की लिंक फील्ड नॉट इक्वल टू नल। टेम्प वेरिएबल के अंदर मौजूद जो एड्रेस है उसकी लिंक फील्ड जब तक नल नहीं हो जाती तब तक वाइल लूप की वर्किंग चलती रहेगी। टेम्प 1 को असाइन करें टेम्प के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प 1 को असाइन कर देंगे और टेम्प को असाइन करें टेम्प की लिंक फील्ड। जैसे ही वाइल लूप की वर्किंग कंप्लीट होगी, एंड ऑफ वाइल लूप, तो टेम्प 1 की लिंक फील्ड को असाइन कर दे नल, क्योंकि टेम्प 1 के अंदर सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस है उसको नल कर दिया, वो टेल बन गया। और इफ कंडीशन के बाद फ्री कर दे टेम्प को। टेम्प के अंदर लास्ट वाले नोड का एड्रेस था उसको हम फ्री के फंक्शन को यूज करते हुए मेमोरी को डी एलोकेट कर देंगे। सी लैंग्वेज के अंदर फ्री का फंक्शन यूज होगा, जबकि अगर आप C++ की बात करें तो वहां पे डिलीट का ऑब्जेक्ट है। ये सिंगुलर लिंक लिस्ट के ऊपर लास्ट वाले नोड को डिलीट करने का एक सिंपल सा एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम को सी लैंग्वेज के अंदर भी इंप्लीमेंट किया हुआ है और C++ के अंदर STL लाइब्रेरी के अंदर मौजूद सिंगुलर लिंक लिस्ट की क्लास को यूज करते हुए भी इंप्लीमेंट किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं, आप उन लिंक्स को फॉलो करके सिंगुलर लिंक लिस्ट के अंदर डिलीट के ऑपरेशन को समझ सकते हैं। अब एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इस एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करता हूं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सिंगुलर लिंक लिस्ट मौजूद है। ये हमारे पास हेड है जिसके अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस है। ये लेट्स सपोज एक दूसरा नोड है और ये हमारे पास एक लास्ट वाला नोड है। फर्स्ट नोड के इन्फो फील्ड के अंदर 3 है, सेकंड नोड की इन्फो फील्ड के अंदर 5 है और लास्ट वाले नोड की इन्फो फील्ड के ऊपर 6 है। फर्स्ट नोड के पॉइंटर फील्ड के अंदर सेकंड वाले नोड का एड्रेस है, सेकंड वाले नोड के पॉइंटर फील्ड के अंदर लास्ट वाले नोड का एड्रेस है और लास्ट वाले नोड के पॉइंटर फील्ड के अंदर नल है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। इस सिंगुलर लिंक लिस्ट के अंदर से हमने लास्ट वाले नोड को डिलीट करना है। इस नोड को डिलीट करने के लिए हमारे पास सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए। सेकंड लास्ट नोड के एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम लूप लगाएंगे और उस लूप के साथ एड्रेस को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। ये हमारे पास टेम्प है और ये हमारे पास एक और वेरिएबल temp1 है। ये दोनों पॉइंटर वेरिएबल हैं। सबसे पहले हमने ये चेक किया कि क्या हेड के अंदर नल है। हेड के अंदर नल नहीं है, हमारी कंडीशन फॉल्स है। अब हमने क्या करना है, हमने हेड के अंदर मौजूद जो एड्रेस है वो टेम्प वेरिएबल को असाइन कर देना है। लेट्स सपोज इस फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस 0x1 है, सेकंड वाले नोड का एड्रेस 0x2 है और लास्ट वाले नोड का एड्रेस 0x3 है। हेड के अंदर 0x1 है। 0x1 टेम्प को असाइन हो जाएगा। उसके बाद वाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक होगी कि क्या टेम्प के अंदर जो एड्रेस है उसके लिंक फील्ड के ऊपर नल तो नहीं है। टेम्प वेरिएबल के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस है, उस एड्रेस के लिंक फील्ड के अंदर किसी दूसरे नोड का एड्रेस है। तो टेम्प के अंदर जो एड्रेस है वो असाइन कर दें temp1 को। टेम्प के अंदर 0x1 है, वो असाइन हो गया temp1 को। और
टेम्प को असाइन कर दें उससे नेक्स्ट वाला जो नोड है 0x2 का जो एड्रेस है वो टेम्प के अंदर असाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या टेम्प के अंदर जो एड्रेस है उसके लिंक फील्ड के अंदर नल तो नहीं है, उसके अंदर तीसरे नोड का एड्रेस है। तो टेम्प के अंदर जो एड्रेस है उसको असाइन कर दें टेम्प 1 को। तो टेम्प 1 के अंदर टेम्प का एड्रेस आ जाएगा 0x2 और टेम्प को असाइन कर दें उससे नेक्स्ट वाला जो नोड है उसका एड्रेस। तो टेम्प के अंदर 0x3 आ जाएगा, उससे नेक्स्ट वाला जो नोड था। अब फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या टेम्प के अंदर मौजूद जो एड्रेस है उसके पॉइंटर फील्ड के अंदर नल तो नहीं है। कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो लूप की वर्किंग कंप्लीट होने के बाद जब लूप से बाहर जाएंगे टेम्प 1 के अंदर जो सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस है उसने टेल बनना है, उसके पॉइंटर फील्ड के अंदर नल को असाइन कर देंगे। जैसे ही टेम्प 1 के पॉइंटर फील्ड के अंदर नल असाइन हुआ तो ये लिंक खत्म हो गया। अब ये अभी हमारे पास मेमोरी एलोकेट है जिसका एड्रेस टेम्प के अंदर मौजूद है। हमने ना सिर्फ लिंक को खत्म करना है बल्कि इस मेमोरी को भी डी एलोकेट करना है। तो उसके लिए सी लैंग्वेज के अंदर डिलीट का फंक्शन यूज किया। डिलीट टेम्प करेंगे तो ये हमारी मेमोरी डी एलोकेट हो गई। ये मेमोरी प्रोग्राम से खत्म हो जाएगी। इस तरह लिंक लिस्ट के अंदर जो लास्ट वाला नोड था वो डिलीट हो चुका है और सेकंड लास्ट नोड टेल बन गया है। इस तरीके से डिलीट ऑपरेशन के साथ लिंक लिस्ट के अंदर रन टाइम के ऊपर मेमोरी को डी एलोकेट करते हैं। अगर आपने दरमियान के अंदर से किसी नोड को डिलीट करना है तो उससे पहले वाले नोड के एड्रेस फील्ड के अंदर उसे नेक्स्ट वाले नोड के एड्रेस को आप स्टोर कर देंगे तो इस तरीके से दरमियान वाला जो नोड है वो डिलीट हो जाएगा। लेट्स सपोज इसी सिनेरियो के अंदर अगर हमने ये सेंटर वाले नोड को डिलीट करना होता तो हम क्या करते, हम उसे प्रीवियस नोड के पॉइंटर फील्ड के अंदर इस वाले नोड का रेफरेंस असाइन कर देते तो सेंटर के अंदर जो नोड था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता। इस तरीके से आप सिंगुलर लिंक लिस्ट के सेंटर से भी किसी नोड को डिलीट कर सकते हैं। अब हम इसका डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। डेमोस्ट्रेशन, अब हम सिंगुलर लिंक लिस्ट के ऊपर डिलीट ऑपरेशन के डेमोस्ट्रेशन को देखते हैं जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के ऊपर विजुअलाइज करेंगे कि सिंगुलर लिंक लिस्ट के अंदर से लास्ट वाला नोड किस तरह से रिमूव होता है। आइए इसका डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। ये हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर सिंगुलर लिंक लिस्ट का मेन मेन्यू है। सिंगुलर लिंक लिस्ट के ऊपर डिलीट के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंगुलर लिंक लिस्ट के ऊपर डिलीट के ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हम डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करके लिंक लिस्ट की करंट पोजीशन को चेक करेंगे कि इस वक्त हमारे पास लिंक लिस्ट किस पोजीशन के अंदर है। लिंक लिस्ट की करंट स्टेट को चेक करने के लिए डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर सिंगुलर लिंक लिस्ट डिस्प्ले हो गई जिसके अंदर 3 नोड मौजूद हैं। सबसे लास्ट के ऊपर जो नोड है उसके इन्फो फील्ड के अंदर 25 है। हमने इस नोड को लिंक लिस्ट के अंदर से रिमूव करना है। प्रेस एनी की टू बैक। सिंगुलर लिंक लिस्ट के अंदर से उसके लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए हम डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि लिंक लिस्ट के अंदर से जो लास्ट नोड था वो डिलीट हो चुका है जिसकी इन्फो फील्ड के अंदर 25 था और सेकंड लास्ट नोड जिसकी इन्फो फील्ड के अंदर 9 था वो अब टेल नोड है। लास्ट वाले नोड का ना सिर्फ लिंक खत्म हुआ बल्कि लास्ट वाले नोड की जो मेमोरी थी उसको भी डी एलोकेट करवाया। प्रेस एनी की टू बैक। एक दफा फिर इसके ऊपर डिलीट के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। डिलीट के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वंस अगेन डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला नोड डिलीट हो गया जिसकी इन्फो फील्ड के अंदर 9 था और जो सेकंड लास्ट नोड था जिसकी इन्फो फील्ड के अंदर 5 है वो नोड टेल नोड बन गया। अब ये नोड हेड नोड भी है और टेल नोड भी है। लिंक लिस्ट के अंदर एक ही नोड रह गया है जो हेड नोड भी है और यही टेल नोड भी है। तो अगर आप इस नोड को भी डिलीट करते हैं तो हेड के अंदर नल हो जाएगा। इस तरीके से 1 बाय 1 करके लास्ट वाले नोड को आप लिंक लिस्ट से रिमूव करते जाएंगे। प्रेस एनी की टू बैक।
ये था सिंगुलर लिंक लिस्ट के ऊपर डिलीट के ऑपरेशन का डेमोस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपने विजुअलाइज किया कि सिंगुलर लिंक लिस्ट के अंदर से लास्ट वाला नोड किस तरह से डिलीट होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।